आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। लाइव वेब टीवी की नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़े की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हम क्लास 1 साइंस का वेरी गुड। देखो, अब ये जो हमारा पेज बुक का ओपन हुआ, हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे थे ना, और हमने मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया था। आपको याद है? कुछ को हमने कहा था वाइल्ड एनिमल हैं, कुछ को हमने टेम और डोमेस्टिक एनिमल का नाम दिया था। ठीक है, अब आगे हम जो सा है वो पढ़ेंगे कि एनिमल के मुख्तलिफ टाइप्स कौन कौन सी हैं, और उनमें से सिर्फ 3 टाइप्स को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। एनिमल की 3 जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं उनको हम यहाँ भी पढ़ेंगे। ठीक है, और देखेंगे फिर एनिमल की नीड्स क्या हैं, एनिमल्स को ज़िंदा रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो एनिमल्स की नीड्स के बारे में और एनिमल्स की टाइप्स के बारे में पढ़ने लगे हैं। देखो, पहले आपको जो सा है इस पेज पर इंसेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स जो से हैं, आप छोटे छोटे से जो कीड़े होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंसेक्ट्स। आपको इस पिक के अंदर मुख्तलिफ तरह के कीड़े बने नज़र आ रहे हैं। कौन कौन से आपको नज़र आ रहे हैं? वेरी गुड। जो मक्खी है जिसको हम हाउस फ्लाई कहते हैं वो आपको नज़र आ रही है, कॉकरोच नज़र आ रहे हैं, चूंटियाँ हैं, एंट्स वो नज़र आ रही हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह के इंसेक्ट्स होते हैं ना। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनकी बॉडी तकरीबन मिलती जुलती होती है। इनमें से कुछ फ्लाई कर सकते हैं, उनके विंग्स होते हैं, और कुछ फ्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ इंसेक्ट्स जो से हैं वो फ्लाई कर सकते हैं और कुछ फ्लाई नहीं कर सकते। जैसे मसलन देखो, बटरफ्लाई है या हाउस फ्लाई है, वो उड़ती है, लेकिन आपने एंट को उड़ते देखा है कभी? चूंटी को? वो नहीं ना उड़ती। ठीक है, तो कुछ फ्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनके विंग्स होते हैं, और कुछ फ्लाई नहीं कर सकते। और इनकी जो है ना 6 टांगे होती हैं आमतौर पर इंसेक्ट्स की। इन 6 टांगों के अलावा इंसेक्ट के ऊपर, जैसे कॉकरोच आपको नजर आ रहा है ना, उसके ऊपर जो है ना हेड पर 2 फीलर्स होते हैं। फीलर्स को एंटीना भी कहते हैं। ये फीलर या एंटीना से फील करते हैं एनवायरनमेंट में क्या चेंज आ रही है। ठीक है, और उसके मुताबिक फिर ये अपना रिएक्शन जाहिर करते हैं। मसलन अगर कहीं उनको पानी फूड चाहिए होगी तो वो उससे फील करेंगे। ठीक है, या कोई चीज़ ऐसी आ गई जो उनके लिए ख़तरनाक हो तो वो उसको फील करके उधर से साइड पर हो जाएंगे, भाग जाएंगे, मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो इनके एंटीना या फीलर से ये एनवायरनमेंट में होने वाली चेंजेस को फील करते हैं। अच्छा, इंसेक्ट्स के बाद अगली जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो क्या है? फिश। देखो, फिश जो सी ना आपको पता है वो कहाँ रहती हैं? वेरी गुड, पानी के अंदर रहती हैं। अच्छा, सारी फिश एक जैसे पानी में नहीं रहती। कुछ वो होती हैं जो फ्रेश वाटर में रहती हैं। फ्रेश वाटर जैसे लेक्स, झीलें जो होती हैं, पोन्ड्स, तालाब वगैरह जैसे होते हैं, या रिवर्स होते हैं, दरिया। ठीक है, तो कुछ फिश इन्हीं पानी में रहती हैं। ठीक है, और कुछ फिश वो होती हैं जो सॉल्टी वाटर में रहती हैं, सॉल्टी नमक वाले पानी में। और सॉल्टी वाटर कहाँ होता है? जैसे सी, समंदरों में। ठीक है, समंदर का जो पानी होता है वो सॉल्टी होता है, और जो दरिया का, नदी, लेक्स का, रिवर और स्ट्रीम्स का और पोन्ड्स का जो पानी होता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर। जो फ्रेश वाटर वाली फिश होती है ना बेटा, वो सॉल्टी वाटर में नहीं जा सकती। ठीक है, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है। ठीक है, और सॉल्टी वाली जो फिश है वो फ्रेश में आके नहीं रह सकती, वो उनका घर है। ठीक है, आपको पता है दरिया सिंध जाकर जब वो गिरते हैं ना समंदर में, तो वो जो समंदर वाली मछली है ना वो दरिया में नहीं आती, और दरिया वाली मछली समंदर में नहीं जाती क्योंकि वो वहाँ नहीं रह सकती। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया था कि कुछ फ्रेश वाटर की फिश होती है और कुछ का घर सॉल्टी वाटर वाला होता है। अच्छा, इसी तरह से फिश के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। जैसे हमने पढ़ा ना, इंसेक्ट का एंटीना होते हैं और 6 लेग्स होती हैं और विंग्स वगैरह भी होते हैं। इसी तरह से जो फिश होता है उसके मुख्तलिफ पार्ट्स के हैं। उसमें आप देखते हो वो पानी में तैरती है। जैसे
बर्ड्स के विंग्स होते हैं ना, इस तरह उनके होते हैं फिन्स। क्या होते हैं? फिन्स। फिन्स के जरिए वो पानी के अंदर स्विम करती हैं। और टेल होती है, दुम होती है, टेल की मदद से और फिन्स की मदद से मछली पानी के अंदर तैरती हैं। ठीक है। और सांस लेने के लिए अल्लाह ताला ने उनको गिल्स दिए होते हैं, तो गिल्स की मदद से वो सांस लेती हैं। ठीक है। और इसी तरह से उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ना, ताकि उनको चोट ना लगे, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर स्केल्स रखे होते हैं। ठीक है, छिलके छिलके से होते हैं। तो फिश में क्या हो गया? स्केल्स हैं, फिन्स हैं, गिल्स हैं और टेल है। तैरती वो किस चीज से है? वेरी गुड, फिन से और टेल की मदद से तैरती। और सांस किससे लेती है? जबरदस्त, गिल्स की मदद से वो सांस लेती है। ठीक है। और बॉडी को प्रोटेक्ट किससे होते हैं? स्केल्स की मदद से। ठीक है। चलो, तो इस तरह आप उनको स्केलेटन भी, आपको उसका जो ढांचा है ना, जैसे हमारी बॉडी में हड्डियां होती हैं, इसी तरह आपको उनकी हड्डियों वाला स्केलेटन वहां वो नजर आ रहा है। ठीक है। चलो, अब हम अगले पेज पर जाएंगे और देखते हैं, बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। जी, तो बच्चों अब हम बर्ड्स के बारे में पढ़ने लगे हैं। अच्छा, बर्ड्स आपको नजर आती है ना, जैसे चिड़िया है, तोता है, ठीक है, पैरट जिसको हम कहते हैं, स्पैरो, पिजन, कबूतर होते हैं, आसमान में उड़ते हुए नजर आते हैं ना। वो उड़ते कैसे हैं? हम देखते हैं घोड़ा तो उड़ता कोई नहीं, एलिफेंट तो उड़ता कोई नहीं। ठीक है। चिड़िया कैसे उड़ती रहती है? उड़ने के लिए अल्लाह ताला ने बर्ड्स को विंग्स दिए होते हैं, फीदर्स दिए होते हैं। उन परों की मदद से वो हवा में उड़ते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। फिर उनकी बीक होती है जिससे वो खाना खाते हैं। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने उनको उड़ने के लिए पर दिए होते हैं। अच्छा, लेकिन कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जिनके पर होते हैं, फीदर्स वगैरह, विंग्स वगैरह, लेकिन वो उड़ नहीं सकते। जैसे देखो, आप नीचे तस्वीर में आप देख रहे हो, आपको मुख्तलिफ बर्ड्स नजर आ रहे हैं ना। तो इनमें से कौन से दो बर्ड्स ऐसे हैं, नीचे सवाल भी मौजूद है, जो उड़ नहीं सकते? रख सोचो। देखो, वो बर्ड जो बहुत बड़े होते हैं ना, ठीक है, वो उड़ नहीं सकते क्योंकि उनके पर इतने मजबूत नहीं होते कि वो उनके वेट को उठा सकें। ठीक है। जैसे आप कीवी देखो, कीवी इतना बड़ा है, या पीकॉक है, वो इतना बड़ा है कि, या ऑस्ट्रिच वगैरह, ये बर्ड इतने बड़े होते हैं कि ये उड़ नहीं सकते, हवा में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। ठीक है। तो बर्ड्स कितनी तरह के हो गए? दो तरह के, एक उड़ने वाले और एक वो हैं जो उड़ दे कैन नॉट फ्लाई, उनको हम कहते हैं रनिंग बर्ड। अगली क्लासों में आप जाकर पढ़ोगे उनको हम क्या कहते हैं? रनिंग बर्ड। वो दौड़ने वाले बर्ड्स होते हैं, उड़ने की वजह भागते हैं। ठीक है। और जो बर्ड्स होते हैं या एनिमल जितने भी हैं सारे, वो अपने मामा बाबा जैसे होते हैं, अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं। ठीक है। जैसे आप hen देखते हो तो hen का बेबी भी hen जैसा होगा। अब hen का बेबी बिल्ली जैसा तो नहीं होगा ना, और बिल्ली का बेबी बिल्ली जैसा होगा, वो डॉगी जैसा तो नहीं होगा। ठीक है। डक का जो बेबी होगा वो डक जैसा होगा, वो स्पैरो जैसा नहीं होगा। तो बेबीज जो से हैं, दे आर लाइक देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं। ठीक है जी। जी, तो बच्चों हमने ये बात की थी कि जो बेबीज होते हैं वो पेरेंट्स जैसी होती हैं। अब वो बेबीज आती कहाँ से हैं? तो जो एनिमल्स होते हैं ना, बाद एनिमल जो से ना वो एग देते हैं। ठीक है। और उन एग से जो से उनके बेबी हैच होते हैं, बनते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ऊपर मुर्गी है, हैन। ठीक है। तो हैन ने जो से ना जो अंडा दिया, उस एग से क्या बनेगा? छोटा सा चिक, चूजा बन जाएगा। इसी तरह से स्पैरो होती है, स्पैरो भी एग देती है। स्नेक होता है, वो भी एग देता है। फ्रॉग होता है, वो भी एग देता है। ठीक है। तो जो एग्स होते हैं उनसे क्या बनते हैं? छोटे बेबीज। और वो बेबीज बड़े होकर एनिमल बन जाते हैं। ठीक है। अब आप देखो, नीचे पिक आपको बनी नजर आ रही है। उस पिक में देखो 3 पिक्स हैं और वो पूछ रहा है कि इनसे कौन सा एनिमल बन रहा है। रख गैस करो। शाबाश। रख देखना इसमें कौन कौन सा बन रहा है। जी, तो अब देखो नीचे जो क्वेश्चन नजर आ रहा है ना, उसमें आप देख रहे हो कि 3 जो है ना एग हमें नजर आ रहे हैं, और हमने बूझना है कि इसमें से कौन सा एनिमल बनेगा। तो देखो, पहला तो हमें लग रहा है जैसे उससे स्नेक बनेगा, स्नेक। और जो दूसरा है वो तो लग रहा है जैसे स्पैरो हो। ठीक है। और लास्ट वाला हमें किसका लग रहा है? फ्रॉग का। ठीक है। इस तरह एनिमल्स जो से हैं, दे हैच फ्रॉम एग्स।
वो अंडों से जो सा है उनके बेबीज बनते हैं। अब नीचे जो सा हमारे पास आ रहा है कि एनिमल्स को ज़िंदा रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो जिस तरह हमें ज़िंदा रहने के लिए फूड चाहिए ना, ठीक है, फूड होगी तो हम ज़िंदा रहेंगे ना, हम काम करेंगे। इस तरह एनिमल जो से ना, जैसे गोट है या हॉर्स है या लाइन है, इनको भी फूड की, वाटर की, होम की, एयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। और फूड इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सारे एनिमल्स की क्या फूड एक जैसी होती है? हाँ, जैसे मिसाल के तौर के ऊपर बकरी जो खाती है या गाय जो खाती है, क्या लाइन भी वही खाता है? हम्म, या टाइगर भी वही खाता है? या जौन सा है जो चिड़िया है वो भी वही खाती है? या मुर्गी भी वही खाती है? तो सारी एनिमल्स की फूड एक जैसी नहीं होती। कुछ एनिमल्स वो होते हैं जो अपनी फूड प्लांट से लेते हैं, ठीक है, वो प्लांट ईटर्स होते हैं। अब प्लांट से फूड कौन कौन हासिल करते हैं रकबू? जो कौन कौन से एनिमल होंगे जो सिर्फ प्लांट वाली चीज खाएंगे और कोई नहीं? शाबाश, जैसे शीप है, गोट है, काऊ है, डियर है, ये सारे क्या होते हैं? प्लांट ईटर्स हैं, जो सिर्फ प्लांट वाली चीज़ों को खाते हैं और कोई चीज़ नहीं खाते। आप इनको गोश्त खिलाओगे, ये गोश्त तो कोई नहीं खाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगले पेज पर हम देखेंगे दूसरे एनिमल्स कौन से हैं। अच्छा देखो, अब ये जो स्पैरो आपको बनी नजर आ रही है, क्या ये भी प्लांट खाती है? नहीं ना। तो इनको हम कहते हैं ये इंसेक्ट खाते हैं या वॉर्म्स खाते हैं, कीड़े खाते हैं, ठीक है। जैसे मुर्गी हो गई, ठीक है, इसी तरह से स्पैरो है, इसी तरह से जो फ्रॉग है वो भी फ्लाई खाता है, बी वगैरह। तो इनको इंसेक्ट या वॉर्म ईटर कहते हैं। और कुछ एनिमल वो होते हैं जो मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं, एनिमल्स को ही खाते हैं, ठीक है। अब कौन से एनिमल्स हैं जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, वो प्लांट नहीं खाते? रख सोच के मुझे बताओ। तस्वीर भी बनी हुई है इस पेज के। वेरी गुड, आप तो बड़े लायक बच्चे हो गए हैं सारे, माशाल्लाह। तो देखो, टाइगर है, जैसे डॉग है, ठीक है। इसी तरह से जो वो जो और भी एनिमल हैं, जैसे लाइन है, ठीक है। इसी तरह से जो सा ना जो मुख्तलिफ जो जंगली जानवर होते हैं, वुल्फ है, वो भी जो सा है मीट ईटर होते हैं, ठीक है। तो ये गोश्त खाते हैं सिर्फ, ये प्लांट नहीं खाते। तो इस तरह हमने ये समझा कि एनिमल्स को ज़िंदा रहने के लिए फूड चाहिए, लेकिन उन सब की फूड एक जैसी नहीं है। कुछ सिर्फ प्लांट ईटर हैं, कुछ इंसेक्ट्स और वॉर्म्स खाते हैं, और कुछ मीट खाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो सब कुछ ही खा जाते हैं। अच्छा, अब आगे हम देखेंगे प्लांट को और किस, एनिमल्स को और किस चीज़ की ज़रूरत होती है। एनिमल्स को ज़िंदा रहने के लिए फूड के साथ साथ होम, घर की भी ज़रूरत होती है। जैसे आपका घर होता है ना, आपका घर हो तो आप जो सा है अपने आप को उसके अंदर सेफ महसूस करते हो। घर हमें सेफ महफूज रखते हैं, गर्मी से, सर्दी से, मौसम से, ठीक है, खराब मौसम से हमें बचाते हैं, दुश्मनों से हमें बचाते हैं। इसी तरह प्लांट एनिमल्स को भी होम की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर आप देखते हो कि जो आउल है या कोई परिंदे होते हैं, स्पैरो है, उनके भी घर होते हैं। अब स्पैरो का घर क्या होगा? पैरट है, उसका भी घर होगा। जो ईगल होते हैं उनके भी घर होते हैं, ठीक है। डॉग है, उसका भी घर होगा। लाइन का भी घर होता है, बियर का भी घर होता है, ठीक है। डक है, उसका भी घर होगा। हर एनिमल का कोई ना कोई घर होगा, और वो उस घर के अंदर अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। अच्छा देखो, इसी तरह से कुछ एनिमल्स के होम जोन से हैं जो हमारे पास हम घरों में पालते हैं, जिनको हम डोमेस्टिक या पेट या टेम एनिमल कहते हैं। उनके घर हम खुद बनाते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप घर के अंदर जो सा ना फर्ज करो पैरट को पालोगे, या आपके घर के अंदर जो सा ना डॉग हो तो उसका घर आप बनाओगे, या मानो कैटी को आप पालते हो, ठीक है। तो कुछ वो होते हैं जिनके एनिमल्स खुद होम बनाते हैं ताकि वो महफूज रहें, उनको सर्दी ना लगे, ठीक है, या धूप ना पड़े और वो बीमार ना हो, ठीक है। और जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उनको अपने घरों में हम नहीं रखते, ठीक है। वो जो सा जंगल के अंदर रहते हैं या उनको हम केज के अंदर रखते हैं। जैसे लाइन है, तो अब लाइन तो हम घरों में नहीं ना पालते,
मानो बिल्ली तो हमारे घरों में हो सकती है, या डॉग तो हो सकता है, लेकिन टाइगर है या लाइन है या वुल्फ है, तो ये तो नुकसानदेह होते हैं ना, हमें जो है ना वो हमला कर सकते हैं, तो इसलिए इनको हम घरों में नहीं पाल सकते। ठीक है, तो अब एनिमल्स अपने अपने घरों में रहते हैं। जैसे बर्ड्स हैं, तो बर्ड्स का घर क्या होता है, या तो वो दरख्त के अंदर सुराख करके रहेंगे, ठीक है, या दरख्त के ऊपर जो है ना घोंसला नेस्ट बनाएंगे, वहाँ रहेंगे। ठीक है, चिड़िया का नेस्ट होता है या कबूतर का, ऐसे मुख्तलिफ जानवरों के नेस्ट होते हैं। इस तरह रैबिट होता है, वो भी अपना जो है ना वो छोटा सा घर बनाता है, उसका बैरो होता है। तो इस तरह मुख्तलिफ जानवरों के जो है, इस तरह स्नेक है वो अपने होल के अंदर रहता है, बियर केव के अंदर रहता है, लाइन भी जो है ना केव के अंदर रहता है। तो जानवरों के मुख्तलिफ तरह के घर होते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, अब हमने इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ पढ़ी एक दफ़ा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो, शुरू के अंदर हमने क्या सीखा कि एनिमल्स कोई छोटे हैं और बड़े हैं, फिर हमने कहा एनिमल वाइल्ड हैं और डोमेस्टिक या टेम एनिमल हैं, जो घरों के अंदर हम इनको पालते हैं, और वाइल्ड कहाँ होते हैं, जंगलों के अंदर। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा कि एनिमल्स जो से हैं वो जिनको हम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनके घर कहाँ होते हैं, तो हमने कहा कुछ लैंड पर रहते हैं, कुछ जो से ना फ्लाई इन द एयर हैं, वो ट्रीज के ऊपर रहते हैं। ठीक है, जैसे बर्ड्स हो गए। फिर इसी तरह से हमने ये देखा कि कुछ वो होते हैं लिव इन वाटर, जैसे फिश वगैरह हो गए। ठीक, उसके बाद हमने एनिमल की मुख्तलिफ टाइप्स वगैरह को भी डिस्कस किया, और उनमें हमने इंसेक्ट्स को देखा, हमने जो है ना बर्ड्स को देखा, हमने फ़िश को देखा, और फिर हमने एनिमल्स की नीड्स को देखा, जिसमें हमने फूड को डिस्कस किया। ठीक है, उनके होम को डिस्कस किया। ठीक, तो एनिमल्स को भी इसी तरह से फूड, वाटर और एयर की ज़रूरत होती है जिस तरह हमें ज़रूरत होती है। अब मेरा बेटा, आपने क्या करना है, नोट्स की मदद से इसकी एक्सरसाइज को हल करना है और इस चैप्टर की रीडिंग करके अच्छी तरह से तैयार करना है। और आपने देखना है अपनी ना एक एनिमल बुक बनाओ। एनिमल बुक ऐसे बनाओ कि आप उनमें एनिमल की पिक्स कलेक्ट करके लगाओ, कौन से ऐसे एनिमल हैं जो वाइल्ड हैं और कौन से एनिमल हैं जो पेट या डोमेस्टिक एनिमल हैं। फिर इस तरह से एक वो आप बनाओ कि जो एयर में फ्लाई करने वाले कौन से हैं, लैंड वाले कौन से हैं। ठीक है, और जो से ना वाटर में रहने वाले कौन से हैं। ठीक है, इस तरह इंसेक्ट्स कौन से हैं, फिश कौन से हैं, बर्ड्स कौन से हैं। तो इस चैप्टर की एक एनिमल बुक अपनी तैयार करनी है। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट है, इसको आपने खूबसूरत सा करके उसकी पिक्स खींच कर आपने हमें भेजनी होंगी। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि आप तक